यह मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉन एक औरत और अपनी बेटी के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है जहां उसकी बेटी की हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर उसका इलाज करने में लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 20 साल पहले का समय, जहां डॉन अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ अपने घर में रहता है। उसकी छोटी बेटी सारा उससे कहती है कि मुझे आज पार्टी में जाना है। डॉन उसको मना कर देता है कहते हुए कि रात हो चुकी है, तुम्हें घर में रहना चाहिए। सारा उससे कहती है मैं 18 की होने वाली हूँ और डिसीजन लेने का हक मुझे है। डॉन उससे चिल्लाते हुए कहता है चुपचाप अपने रूम में चली जाओ। सारा अपने रूम में चली जाती है। जब सब लोग सो जाते हैं तो वो खिड़की से फांद करके अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाती है। वहाँ वो क्रिस के साथ एंजॉय कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर सारा की मदर जब उसका गेट खटखटाती है तो गेट खुल नहीं रहा होता है। डॉन वहाँ पे आता है और वो दूसरी चाबी से गेट को खोल करके अंदर घुस जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी वहाँ से भाग चुकी है। रात भर पार्टी करने के बाद सारा वापस घर आती है, जहाँ गेट पर बैठा डॉन उससे कहता है ये बिल्कुल गलत तरीका था जो तुमने मेरे साथ किया है। सारा उससे कहती है कि मैं 18 की हो चुकी हूँ और मुझे ये सब करने का हक है। इसके बाद वो अपने रूम में होती है, जहाँ उससे मिलने उसकी मदर और बड़ी बहन एमी आते हैं। वो उनको क्रिस के बारे में बताती है और कहती है कि जब मैं 18 की हो जाऊंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं पूरी दुनिया घूमूंगी और बाहर नौकरी करूंगी। बाहर खड़ा डॉन ये सब सुन रहा होता है कि कैसे उसकी बीवी और बड़ी बेटी भी उसकी छोटी बेटी का सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो नीचे बेसमेंट के पास जाता है, जहाँ पे वो एक अलमारी खिसकाता है और उसके पीछे एक बड़ा सा रूम होता है। अब धीमे धीमे दिन बीतने लगते हैं, जहाँ पे सारा अपने घर में क्रिस पे बैठ के बात कर रही होती है और उसकी मदर चली आती है शॉपिंग करने के लिए और उसकी बड़ी बहन एमी कहीं गई होती है। डॉन उसके पास आता है, उससे कहता है क्या तुम इस सामान को उठवाने में मेरी हेल्प करोगी। वो उस सामान को लेकर के उसके साथ नीचे बेसमेंट में जाता है और उसको वो जगह दिखाता है जहाँ पे एक सीक्रेट बेसमेंट होता है और उसको वहीं पे बंद करके वो वहाँ से भाग आता है। अब सारा वहाँ पे बहुत चिल्लाती है कि कोई उसकी मदद कर दे। डॉन उसकी एक नहीं सुनता है और उसको लॉक करके दोबारा अलमारी लगा करके वहाँ से ऊपर चला जाता है। सभी घर वाले बहुत हैरान होते हैं कि सारा एकदम से कहाँ गायब हो गई। रात को डॉन उसके पास जाता है, जहाँ पे वो भागने की कोशिश करती है। वो पासवर्ड डालती है लेकिन गेट खुलता नहीं है। डॉन उससे कहता है मैं हर घंटे इस पासवर्ड को बदलता रहता हूँ और 3 गलत पासवर्ड के बाद यहाँ की लाइट चली जाएगी। वो सारा से कहता है जब तुम मेरी बात मानना सीख जाओगी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा और यहाँ से बाहर तुम्हारी आवाज़ जा नहीं सकती क्योंकि ये कमरा पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है। वो उसको वहाँ बंद करके ऊपर जाता है, जहाँ पुलिस बात कर रही होती है उसकी मदर से। वो पुलिस से बताता है कि मेरी बेटी मुझसे कहा करती थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी जब मैं 18 की हो जाऊंगी। वहीं बैठी उसकी वाइफ कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर वो यहाँ से जाती तो वो मुझे जरूर बताती। इस बीच डॉन एक बार अपनी बेटी से मिलने नीचे जाता है, जहाँ पे उससे चिल्लाते हुए कहती है तुम चाहते कहा। वो उसको झुका देता है और उसके साथ गलत हरकत करके वहां से चला जाता है। अब सारा का 18वां बर्थडे होता है, जहाँ पे उसके पास आता है और केक रख के उससे केक कटवाता है। इसके बाद वो उसको रेड कलर की एक लिंगरी देता है और उससे कहता है इसको पहन करके आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। और वो ड्रेस बदल के आती है, जहाँ डॉन आए दिन उसका शोषण किया करता था। धीमे धीमे समय बीतता रहता है। डॉन नीचे आकर के अपनी बेटी का ही शोषण करता और उसके बाद वहां से चला जाता। अब 1 साल होने वाला था, जहां हमें देखने को मिलता है कि सारा के पेट में अब एक बच्चा है और वो उसको जन्म देने वाली है। वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसको देख करके डॉन काफी खुश होता है। इस बीच क्रिस एक बार उनके घर भी आता है, जहाँ डॉन उससे मिलता है और उससे कहता है कि वो स्टीव नाम के लड़के के साथ घर छोड़ करके चली गई है। स्टीव हमारा पड़ोसी था जिसके साथ सारा का चक्कर चला करता था। ये बात सुनने के बाद क्रिस का भी उनके घर में आना जाना बंद हो गया। अब ऐसे करते करते लगभग 3 साल हो जाते हैं। डॉन नीचे जाता है और वो देखता है कि अब उसकी बेटी उसके दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है और वो इस बार एक लड़के को जन्म देती है। धीमे धीमे लगभग 5 साल हो जाते हैं। अब सारा की मदर डॉन से कहती है कि मुझे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम खर्चा दोगे। डॉन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें वो मिलने वाली होती तो अब तक मिल गई होती, वो यहाँ से कहीं दूर जा चुकी है। अब लगभग 7 साल बीत गए हैं। अब सारा की बड़ी बेटी काफी बड़ी हो गई है और वो अपनी मदर से सवाल पूछने लगी है कि बाहरी दुनिया कैसी है। सारा उसको कुछ भी नहीं समझा पाती है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। इस बीच क्रिस एक बार आता है उनके घर में, जहाँ उससे मिलने एमी आती है। एमी से क्रिस कहता है कि स्टीव कैसा है। एमी उससे कहती है ये सब तुम्हें किसने बताया। वो बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा था कि स्टीव नाम के आदमी के साथ सारा यहाँ से जा चुकी है। एमी उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा एकदम सीक्रेटली तरीके से गायब हुई है और हमें यह भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उसकी वाइफ और बेटी उससे लड़ते हैं, जहाँ उसकी वाइफ गुस्सा करके वहां से कहते हुए चली जाती है कि मैं खुद अब जॉब करूंगी और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करूंगी, वही हमारी हेल्प कर पाएगा। उसके पीछे पीछे डॉन गुस्साते हुए चला जाता है। एमी को वहां पे उसकी चाबियां मिल जाती है। वो चाबी लेकर के बेसमेंट में घुसती है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे एक अलमारी है जिसके पीछे एक अलग ही बेसमेंट बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर सारा अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही होती है। उसको काफी लेबर पेन हो रहा होता है और दूसरी तरफ एमी दरवाजे के उस ओर खड़ी होती है और उसे ये भी नहीं पता है कि उसकी बहन अंदर की तरफ है। तभी वहां पे डॉन आ जाता है और अपनी बेटी पे चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ से ऊपर जा सकती हो, तुम्हें मिल गया जो तुम ढूंढने आई थी यहाँ पे। उसको वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है और वहां से ऊपर चली जाती है।
जब डॉन अंदर जाता है तो वो देखता है कि सारा ने उसके तीसरे बच्चे को जन्म दे दिया है और उसका नाम वो लोग थॉमस रखते हैं। सारा उससे कहती है अगर तुम मेरे लिए कुछ ना कर सको तो प्लीज इतना कर दो कि इस बच्चे को ऊपर छोड़ दो ताकि ये कहीं अच्छी जिंदगी जी। डॉन उस बच्चे को अपने गेट के बाहर रख देता है। जब वो बच्चा रो रहा होता है तो वहाँ पे सारा की मदर आती है और उस बच्चे को उठाती है और उसके ऊपर लेटर होता है जिसमें सारा लिख के देती है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं इस बच्चे को पाल सकूं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसकी परवरिश करें, मैं वापस आकर के इसको ले जाऊंगी। उस बच्चे को उठा करके वो अंदर चली आती है। वहीं उसके सेफ में एक नीचे एक और कागज होता है। जब उस कागज को डॉन उठाता है तो वो नीचे गुस्सा करके आता है और सारा भी चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या कर रही थी। उस कागज में लिखा था कि मैं नीचे बेसमेंट पे हूँ, प्लीज मदर मुझे बचा लीजिए। अब धीमे धीमे समय और बीतता है और सारा अब डॉन के चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है। इस बीच उसकी बच्ची भी उससे रोज कहानियां पूछा करती थी। इस बीच एक दिन बाहर बारिश हो रही होती है जिस वजह से बेसमेंट की छत गीली हो जाती है और वहां से बूंदें नीचे आने लगती है। सारा ये सब देख लेती है। वो अपने बच्चों को सुला देती है और सीट रख के ऊपर की छत खोदने की कोशिश करती है। वो वहां पे एक गड्ढा बना लेती है और बाहर टॉर्च जला के बंद कर रही होती है ताकि कोई उसका सिग्नल देख ले और उसको बचाने आ जाए। उसका पड़ोसी देख लेता है और वो जाकर के डॉन को बताता है कि आपकी बेसमेंट की छत टूट गई है और वहां से लाइट दिख रही है। डॉन जान जाता है कि ये कोई और नहीं सारा कर रही है। वो भाग करके नीचे जाता है और सारा को घसीट लेता है। इसके बाद वो सारा के ऊपर हाथ पैर चलाता है जहाँ सारा के पेट में भी एक दो बार लग जाती है। अब सारा को दर्द होने लगता है और वो बच्चे को जन्म दे देती है और ये बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। डॉन को काफी बुरा लगता है लेकिन वो रुकता नहीं है। वो सारा का शोषण जारी रखता है। धीमे धीमे 20 साल हो जाते हैं जहाँ थॉमस अब काफी बड़ा हो चुका है। इसके बाद वो उनके पास जा करके बताती है मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें क्रिस्टोफर था और एक प्रिंसेस थी और उसका फादर था। असल में वो मेरी कहानी है। जिस आदमी को तुम लोग फादर बुलाते हो वो असल में तुम्हारा नाना है और वो मेरा भी बाप है। ये बात सुनने के बाद उसके दोनों बच्चे काफी रोते हैं और अपनी मदर के पास बैठ जाते हैं। इस बीच उसकी बड़ी बेटी की तबीयत एकदम बिगड़ने लगती है और अस्थमा की वजह से वो वहीं पे गिर जाती है। अब सारा उससे कहती है कि इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए वरना ये पक्का मर जाएगी। डॉन के अंदर का जमीर जागता है और वो अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सारा मौका ढूंढ रही होती है और वो एक डॉक्टर के पास जाके खड़ी हो जाती है और उसको सब कुछ सच बता देती है। डॉन जान जाता है कि अब वो पकड़ा जा चुका है। वो वहां से जाने लगता है कि तभी पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस और बाकी टीम उस बेसमेंट में पहुंच चुके हैं जहां पे डॉन ने धुएं को छोड़ दिया था। धुएं की वजह से उसके छोटे बेटे की भी तबीयत बिगड़ गई थी और उसको पुलिस वहां से बाहर ले जाती है। धीमे धीमे समय बीत जाता है। डॉन को भी अब जेल हो चुकी है और सारा अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी है जहाँ पे अब उसके तीनों बच्चे बाहर हंसते खेलते हैं और वो अपनी मदर और बड़ी बहन के साथ रहती है। ऐसे में उससे मिलने क्रिस आता है जो अभी भी कुंवारा है। वो सारा से कहता है कि मैं अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि तुमने ऐसा किया होगा, सॉरी कि मैंने तुम्हें कभी ढूंढा नहीं। सारा उससे कहती है तुम्हें सब सोचने की जरूरत नहीं है और एक बार फिर से वो उसके साथ राइड पे निकल जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।